प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़ें, कृतज्ञता के साथ, आभार के साथ दोनों हाथ हृदय से लगा लीजिए और श्रद्धा भाव से समर्पण करते हुए सिर को झुका लें। शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद करें। प्रभु का एहसास करते हुए कि माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही, मेरे जीवन का सर्वस्व तुम ही, मेरा अन्न धन जीवन शक्ति सामर्थ्य सब कुछ तुम ही प्रभु। मेरे शरीर में जब तक आत्म तत्व है, शरीर चलता है। तुम जगत में हो तो जगत चल रहा है प्रभु, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हारी न्याय व्यवस्था संसार में न्याय करती है। तुम्हारे नियम और अनुशासन में हर चीज बंधी हुई है। हवाएं भी, अग्नि भी, सूर्य भी, चंद्र भी, तारे भी। तुम्हारे कारण ही नदियां लगातार गतिशील हैं, हवाएं बह रही हैं, फूल खिल रहे हैं, अनेकों अनेकों जीव इस संसार में आ रहे हैं और जैसे ही उनका कार्यकाल आप समाप्त करते हैं तो इस संसार से जाने वाली ट्रेन में बैठकर यहां से वापस चले जाते हैं। न जाने कहां, किस देश में, किस लोक में, कहां चले जाते हैं सब। कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं। जाने वाला सपना सा रह जाता है, यादें छोड़ जाता है। आता है तो मुट्ठी बांधकर अपना भाग्य लेकर आता है, जाता है तो दोनों हाथ खोल कर के कुछ भी साथ नहीं जाता। कितना भी बड़ा संग्रह किसी का क्यों ना हो, कितनी भी चीजों का मलकियत बनाकर व्यक्ति परिचय देता रहा हो, आखिरी परिचय यही कि देह भी यहीं पड़ी है, शरीर भी छूट गया और हाथ खुले रह गए। तुम्हारी इस व्यवस्था में ही संसार में लोग आ रहे हैं, जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं। आवागमन के इस चक्र में फंसा हुआ जीव कर्म बंधन के कारण संसार में सुख दुख भोगता है। गुरुओं का ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले, मोह ममता से ऊपर उठे, आसक्ति से ऊपर उठे, कर्तव्य को पहचाने और तुमसे प्रभु लगन लगा ले तो फिर वह इस संसार के माया बंधन से मुक्त होता है। परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। अन्यथा इस संसार में राज सिंहासन पर बैठे हुए लोगों में भी अशांति, अतृप्ति, भय, चिंताएं दिखाई देती हैं। शक्तिशाली लोग भी डरे हुए हैं और धनी से धनी भी असंतुष्ट, अतृप्त दिखाई देते हैं। झोपड़ी में बैठा हुआ भी आपकी कृपा प्राप्त व्यक्ति हर दिन शांत भी है, संतुष्ट भी है। कल की चिंता नहीं, लेकिन आज के लिए धन्यवाद करता हुआ चैन की नींद सोता है। जिस पर तेरी कृपा है, भले ही उसका संग्रह संसार की वस्तुओं का कम क्यों ना हो, लेकिन उसके आनंद में कमी नहीं, उसकी शांति में कमी नहीं। उस पर कृपा है आपकी। प्रभु संसार के साधन कम दो, ज्यादा दो, लेकिन अपने चरणों की भक्ति, अपनी प्रीति वो कम ना करना। चेहरे की मुस्कुराहट को कम ना होने देना, हृदय के प्रेम को कम ना होने देना, हिम्मत को टूटने मत देना। कर्तव्य कर्म करने की निष्ठा हमेशा बनी रहे, गुरु चरणों में प्रीति बनी रहे और इस संसार में न किसी का कर्ज सिर पर रहे, कोई फर्ज भी बाकी न रहे। जीवन की यात्रा आनंद से निभा सके, मुस्कुराते हुए तेरे दर तक आए, यही प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। भगवान का आदेश हमने सुना था कल। आज का आदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह
आगम पायनो नित्यास तान तितिक्षव भारत। हे भारत अर्जुन, गर्मी सर्दी और सुख दुख जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखद दुखद प्रभाव हैं, इन सब का आरंभ भी है और इनका अंत भी है। आगम पायनो अनित्यांस ताम तितिक्ष, ये सब परिवर्तनशील है, ठहरने वाले नहीं है। कोई सुख की अनुभूति इंद्रियों में होती है, उसका एक आरंभ होता है, सुखद लगता है और फिर वही अंत भी हो जाता है, अपनी एक छाप छोड़कर चला जाता है। और अगर कोई दुखद संयोग होता है हमारी इंद्रियों के साथ, तो वह भी आरंभ में एक प्रभाव छोड़ता है और जाते समय एक प्रभाव छोड़ता है। संसार के हर एक वस्तु के साथ हर पल हर क्षण एक नियम काम कर रहा है कि हर वस्तु प्रति क्षण प्रति पल विकृति की ओर जा रही है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो इस बदलाव की दुनिया में तुम्हारी इंद्रियों से जो संयोग होता है सुख दुख का, गर्मी सर्दी का, तो वह संयोग आरंभ और अंत को देता हुआ अपना प्रभाव छोड़ता हुआ आता जाता है। यह परिवर्तन वाला एक रूप है और इसमें तुम देखते हो कि जगत डामाडोल होता है, संतुलन खो बैठता है। तो कुछ भी हो, सुख दुख भी आपको विचलित तो करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण गर्मी सर्दी पड़ती है तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, कोई चारा नहीं है। गर्मी आई तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और सर्दी आई तो सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ऐसी गर्मी सर्दी सुख दुख की है। तितिक्ष्व भारत, बर्दाश्त करो हे भारत, हे अर्जुन, बर्दाश्त करना सीखो। अर्थात जीवन में संतुलन भी साधो और सहनशीलता को भी साधो। किस लिए? कि जीवन का आनंद अविचल रहने में है, संतुलित रहने में है। इस संसार का आनंद तुम तब ले सकोगे जब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन आएगा, और संतुलन तब आएगा जब थोड़ा बर्दाश्त करना सीखोगे। मौसम कैसे भी आते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। कितने भी यत्न कर लेना मौसम को ठीक करने के, तो भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आएगा। कितने भी प्रयास कर लेना सुख दुख को ठीक करने की चेष्टाएं करोगे, तो भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आएगा, तो भी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त करते हुए संतुलन साधना पूर्णत्व की यात्रा में यह आवश्यक है। कोई मर जाता है व्यक्ति तो लोग कहते हैं पूरा हो गया, लेकिन पूरा नहीं होता, अधूरा जिया। आखिर तक भी उसकी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। पूर्ण कब होता है? पूर्ण होता है कि जब कोई नदी जाकर सागर में मिलकर सागर हो जाए। कोई आनंद की तलाश में चलते चलते अपने पूरे आनंद को पा जाए। शमशान घाट के बाहर लिखा होता है
मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। आना तो यही था, मंजिल तो तेरी यही थी, देर कर दी आते आते। और क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ये आग लगाने वाले कोई और तो नहीं होते, जाते जाते पूरी जिंदगी भी जलाया। पहले थोड़ा थोड़ा जलाते थे अंदर से, आखिर में पूरा ही जला दिया। कुछ न कुछ चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ये संसार है, इसमें सुख दुख रहेगा। और एक शब्द इन्होंने कहा, अनित्यः। संसार की हर चीज अनित्य है, टिकने वाली नहीं है, इसमें बदलाव है। नित्य तो तुम्हारी आत्मा है, नित्य तो परमात्मा है। तो नित्य को नित्य की तरफ जाना चाहिए। जो मिले और बिछड़ जाए, जो पाएं और खो दें, वो सब चीजें जितनी भी इस दुनिया की आपको प्राप्त होती हैं, छूट जाने वाली है। हर संयोग एक दिन वियोग में बदलेगा। आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, शरीर मिला है तो छोड़ना भी पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो वो कहते हैं संतुलन साधना सीखो, सहन शक्ति को अपनाओ। और अगर आप संतुलन साधते हैं तो जीवन के आनंद को साधते हैं। संतुलन नहीं साध पाते हैं तो आप अपने दुख को साध लेते हैं। आपके जीवन की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा तो आपको संतुलन बनाने में ही खर्च होती है। किसी की कड़वी बात लगते ही आप कितना संतुलन खो बैठते हैं, परेशान परेशान परेशान। धीरे 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 वक्त का प्रभाव आता जाता है, यादों की लकीरों पर वक्त की धूल धीरे धीरे गिरते गिरते उसे मंद करती जाती है। और फिर हम भूलते हैं तो मन शांत होता है। जैसे आपका मन संतुलित हुआ तो भीतर जो आग जल रही थी वो शांत होती है। तो एक होती है उग्रता और एक होती है व्यग्रता और एक होती है समता। तो अब उग्रता क्या है और व्यग्रता क्या है? जब बाहर से आप गर्मी खा रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं, तो वो कहलाती उग्रता। और जब भीतर से आप बेचैन हो रहे होते हैं तब कहलाती व्यग्रता। दोनों को जब आप साध लेते हैं तब आती है समता, और जब आती है समता तब फिर आती है शांति। और यहीं से संतुलन सधते हुए जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं अपने आप को संभाल पाए आदमी, आपे से बाहर हो जाए, तो आप लोग देखते ना कितने सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनकी आत्मिक शक्ति बड़ी कमजोर होती है। टिन के जैसा दुख पहाड़ जैसा लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए आत्मिक शक्ति की बहुत बड़ी कमी है, दुर्बलता है। और पहाड़ जैसा दुख भी तिनके जैसा हल्का महसूस हो, संभाले और अपने आप को बाहर निकाले तो समझना चाहिए आत्मिक शक्ति प्रबल है। तो इसलिए अनेक लोग इस संसार के ऐसे भी हुए, देखने में दुर्बल कमजोर से लगते थे, लेकिन भीतर आत्मिक शक्ति बड़ी प्रबल थी। उनको लोग कहते थे महान आत्मा, महात्मा। और बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने से लेकर के बड़े बड़े संघर्षों के बीच कितना सफल लोगों को साथ लेकर चलना, संभालना, नियंत्रित करना। और कोई दुर्बल आत्मा हो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा प्रसादो भयंकर। एक एक सेकंड में नाराज, एक सेकंड में खुश। बड़े मूडी लोग होते हैं,
और मूडी लोगों का हिसाब वैसे होता है जैसे वो एक मजाक चलती है ना कि भाई कुछ लोगों का स्वभाव होता है जैसे वो बारात की घोड़ी होती ना, उसके आगे नाचना पड़ता है तब वो आगे चलती है। तो मजाक ये प्रचलित है कि किसी एक तांगे में कुछ सवारियां बैठी हुई हैं और वो जो चलाने वाला, तांगे को चलाने वाला है, वो थोड़ी दूर तक जैसे उसको ले जा रहा, बड़े मजे में ले जा रहा, घोड़ी दौड़ती जा रही है, सब आनंद मना रहे, अचानक घोड़ी रुक जाती है। अब वो उसको मारता भी है लेकिन वो नहीं चलती आगे, तो फिर वो नीचे उतर के उसके आगे डांस करता है और आके बैठता तो फिर चलने लग जाते हैं। अब 5 बार ऐसे हो गया, लोगों ने पूछा भाई साहब ये है क्या? ये तो नाचता है तभी ये चलती है। बोले ये बारात की घोड़ी आज तांगे में जुड़ गई। मेरा घोड़ा आज बीमार था तो मैंने सोचा जो बारात में घोड़ी जाती है उसी को इसके साथ बांध लिया जाए। अब इसकी आदत पड़ी हुई, जब तक इसके आगे नाचो नहीं आगे चलती नहीं। अब किसी किसी बच्चे के आगे माँ बाप दोनों नाचते हैं बारात में, बारातियों की तरह। मेरा बच्चा अब कर ले बेटा, करो करो करो, मैं माफी मांग लेती हूँ। माँ पीछे पीछे घूम रही है, कभी पिता मनाएगा, कभी भाई मनाएगा, कभी कोई और मनाएगा, तब वो थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं घोड़ी अटक जाएगी, तांगा रुक गया। कितना डांस करोगे आप? किसी किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पति, बड़ी मुसीबत। अच्छे भले जा रहे हैं कहीं यात्रा पर, पिकनिक मनाने के लिए सोचा था कि चलो आज चलते हैं, बहुत आनंद रहेगा, बच्चे भी बड़े खुश हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं, पति पत्नी साथ बैठी हुई, बच्चे पीछे बैठे हुए, हो गई कोई बात, अचानक गर्मा गर्मी हो गई। अब पति का मूड खराब, उसने कहा अब मैं नहीं जाता, और गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से बाहर आके कहता अब चले जाओ अपने आप, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और खेतों की तरफ भाग गया। अब बच्चे माँ को कह रहे हैं माँ क्यों छेड़ा उसको। अब हमारा प्रोग्राम रुक गया ना, मुश्किल से तो ये छुट्टियां हुई थी और काम बिगड़ गया सारा। अब माँ कहती चुपचाप बैठे रहो, आधे घंटे तक ड्रामा चलेगा, फिर आएगा अपने आप वापस। अब बच्चे कहते हैं लगता तो नहीं जैसे गुस्से में गया। बोले ये ड्रामा मैंने जिंदगी में 150 बार देख लिया उसको, ऐसे करता है। बस इतना करना, जब वो आएगा तो एक बार तुम दोनों ने साथ बोलना पापा सॉरी सॉरी, हम तुमसे सॉरी बोलते हैं। बस तुमने कह दिया मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, नहीं तो मैं जाता ही ना तुम्हारे साथ। और फिर बच्चे एक दूसरे का हाथ दबा के अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि माँ को बड़ा तजुर्बा है, जानती है ये ड्रामा चलता है। बचपना गया नहीं अभी तक, बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संतुलन साधना और बर्दाश्त करना, ये अगर तुमने सीख लिया तो तुम अपने जीवन के आनंद से जुड़ गए। इनको बर्दाश्त करना सीखो, रिश्ते निभेंगे भाई बर्दाश्त करने से। जिंदगी चलेगी बर्दाश्त करने से। एक दूसरे को निभाना है तो बर्दाश्त करना सीखो और अपने मूड पर कंट्रोल करना सीखो। थोड़ा सा गुस्सा न जाने कितने रिश्तों को खा जाता है। मूर्खता भरी जिद क्या करा बैठती है। स्वयं को संभालना सीखो। यहां बर्दाश्त करने का मतलब संभालना, खुद को नियंत्रित कर लेना, खुद को संतुलन में ले आना, यह बहुत आवश्यक है। टॉमस कूपर
ब्रिटेन का इंग्लिश डिक्शनरी को तैयार करने वाला जो पहली डिक्शनरी बनी थी, उसका महान प्रणेता टॉमस कूपर। जीवन की घटना कितनी विचित्र। 8 साल लगाए, मेहनत करी अपनी डिक्शनरी तैयार करने में। और ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई दिमाग में भरा हुआ हो, आदमी एकदम फटाफट लिख ले। बड़ी मेहनत, बड़ा रिसर्च का काम। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब किसी किसी का गुस्सा नाक पे बैठा रहता, बर्दाश्त होती नहीं। छेड़ा के आदमी आग बबूला। कुछ तो होते हैं अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना, तो एक तो होते हैं पेट्रोल और एक होता है जो आपके कुकिंग गैस होती है ना, उसके पास बस दूर से आप चिंगारी दिखाइए और वो आग पकड़ती है। कुछ ईंधन तो होते हैं ना जिनको जाके सुलगाना पड़ता है, जहां मेहनत करनी पड़ती है। किसी कोई के पास में किसी मंथरा को जाना पड़ता है, किसी शकुनी को जाकर के आग लगाने का प्रयास करना पड़ता है। काफी देर में जाके, गीला ईंधन होता कहीं तो बड़ी देर में जाके, कुछ तो सूखा ईंधन, और कुछ ऐसी गैस जैसी चीज हो तो बस आग दिखाई और आग पकड़ी और भड़क गए, शोला भड़क गए। व्यक्ति ने अपने बचपन से लेकर के और जितनी उम्र तक पहुंचा, कैसे कैसे अपनी आदतों को पाल कर, सहेज कर, कैसा कैसा रूप बना लिया अपना। पहचान आपका एक नाम जो चलता है, सिर्फ वही नाम नहीं है, आपका पीछे भी एक नाम चलता है। बड़ा जिद्दी आदमी, बड़ा गुस्सेबाज आदमी, मूर्ख आदमी, लालची आदमी, क्रोधी आदमी, कंजूस आदमी। किसी किसी के लिए तो और भी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं, बदतमीज आदमी। ज्यादा परिचय लेना, छेड़ के देख लो। बहुत सारे नाम लगे हुए होते हैं। हमारा एक व्यक्तित्व बना हुआ है। टॉमस कूपर के घर में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। अब गुस्से में आदमी क्या करता है? जिस चीज से अगले व्यक्ति को ज्यादा दर्द होता है, बस वही दुखती रग छेड़ता है। ये बोलने से इसे असर पड़ेगा, ये करने से इसे असर पड़ेगा, इसको करने से बिल बिलाएगा। अब पत्नी को लगा इसके सारे प्राण जो हैं इसी में अटके हुए, जो कागज लिखता है रोज, इसमें प्राण अटके हुए इसके। इतने टाइम से लगा हुआ ना इसी में, बस वही उठाए उसने और आग में जाके डाल दिया और कहा, कर लो अब क्या करोगे, ये जला दिए मैंने तुम्हारे। और वो भागा उधर से। मेरे 8 साल की मेहनत, मेरी जिंदगी के 8 साल बर्बाद कर दिए तुमने। उठाया पत्थर, सिर तोड़ दो इसका। आदमी है, पागल हो जाए, क्या करेगा। पास में मारने तक पहुंच गया, लेकिन रोक दिए हाथ, फेंक दिया पत्थर। घुटनों के बल बैठा और सिर झुका के बोला, मुझे माफ करो। अब ये जो बोला मुझे माफ करो, पत्नी हक्की बक्की, ये क्या बोल रहा है? उसने कहा, मेरी जिंदगी के 8 साल चले गए, नहीं लौटेंगे। ये तो मैंने खो दिया, लेकिन मेरा रिश्ता ना खो जाए, वो मेरे लिए और भी ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं ही माफी मांग लेता हूं। मेरा घर ना खराब हो जाए। बचेगा ही क्या मेरे पास? तुम ही नहीं रहे, रिश्ता ही टूट गया, मेरा घर ही खराब हो गया, बचेगा क्या मेरे पास? और इतना बोलना था। उसकी पत्नी बहुत रोई और बोली, तुम इतने महान इंसान हो। गुस्सा तो मैंने दिलाया, पीड़ा तो मैंने पहुंचाई, माफी भी तुम मांगते हो। तुम इतने महान इंसान हो, तुमने माफी मांग के ये क्या किया? बोले, मैंने अपना घर बचा लिया। तो भाई,
बचाओ अपनी जिंदगी, यह आदेश है श्री कृष्ण का। हर समय मूंछ का सवाल मत बनाओ, हर समय नाक का सवाल मत बनाओ। बहुत गुस्सा आ रहा हो, थोड़ा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद बात कर लेना। बड़े बड़े युद्ध होने के बाद भी समझौते की टेबल पर तो बैठना ही पड़ता है, वहीं तो सारी बात बनती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के एक एक वाक्य को आप साधारण ढंग से मत लेना। आसमानों से आती हुई कोई आवाज जब हृदय में उतरती है और जिंदगी में मुस्कुराहट और आनंद बनकर खिलती है, तब पता लगता है ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं है, ये उस देवत्व की आवाज है जो हमें भी दिव्यता से भर देना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आए जो बड़े दर्दीले, बड़े दुखद, बहुत गमगीन कर दें जिंदगी को, तो भी संतुलन तो साधना ही पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मन में कि ये भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी ऐसा रहने वाला है। अच्छा वक्त आया है तो चला गया, बुरा भी चला गया, बस तू अपने आप को संभाले रख। जितना अपने आप को संतुलन दोगे, शांति आएगी भीतर, और बहुत चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आपके भारत के कहावतों में और न जाने कितने कितने तरह के मुहावरे, लोकोक्ति, कैसी कैसी चीजें चली आ रही हैं जो हजारों सालों के अनुभव में, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ये सब आपके देश के वाक्य हैं, संत पुरुषों के बोले वाक्य हैं। यह चिंता साधारण चीज नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता पर असर डालती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। शरीर जो है आपके दुख के कारण सूखता चला जाए, तो संभालना सीख जाएं खुद को। और क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे निवेदन करूंगा, कहने से संतुलन नहीं आएगा, कहने से बर्दाश्त शक्ति नहीं आएगी। इसके लिए तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, कुछ अच्छी आदतों को सीखना, संभालना, बनाए रखना और अपने आप को शाबाशी देते रहना कि मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं, अच्छी तरफ जा रहा हूं। एक प्रयोग जो है, जो हम लोग ध्यान में कराया करते हैं कि अफर्मेशन का प्रयोग करें, शांत चित्त होकर। जागते समय अफर्मेशन, सोने से पहले अफर्मेशन, ध्यान में जाते हुए अफर्मेशन, मैं शांत हूं, संतुलित हो रहा हूं, पहले से और बेहतरीन, मेरी मुस्कुराहट की संपदा बढ़ रही है, मैं स्वयं के भीतर शांति और सुकून को अनुभव कर रहा हूं, मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हो रही है। हर दिन मेरा सौभाग्य मेरी ओर आ रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा हूं, नकारात्मकता दूर जा रही है, नेगेटिविटी हट रही है। कुछ अफर्मेशन का प्रयोग करिए और अपने आप को वैसा होता हुआ अनुभव करिए, और जाने कि आपकी मुस्कुराहट में शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं तितिक्ष
भारत, तितिक्षा शब्द को भी थोड़ा जान लेना चाहिए। ये वैसे तो बर्दाश्त करने के लिए आता है, लेकिन जो तप किए जाते हैं ना, वो सारे तप जितने भी हैं उसमें सहन शक्ति को तो बढ़ाया जाता है। मन की शक्ति, तन की शक्ति, प्राण की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, चित्त की शक्ति, इस सब की क्षमता को बढ़ाने के लिए तप है। 14 तरह के जप हैं हमारे और 12 तरह के तप हैं जो सामान्यतया माने जाते हैं। जो विशेष तप हैं तो जैसे चांद्रायण तप वगैरह होते हैं, चांद्रायण भी 4 तरह के होते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने तो 3 तरह के तपों का वर्णन किया है, जो किसी अलग समय में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है ये। किसी महान उद्देश्य के लिए और जिंदगी की महानता के लिए, महान प्रयोजन के लिए, जब आप कुछ बर्दाश्त करते हैं, कष्टों को सहते हैं, नियम का पालन करते हैं, लगातार कोशिश जारी रखते हैं प्रतिकूल अवस्था में भी, तो वो जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसका नाम है तितिक्षा। वो महानता की तरफ लेकर जाती है। इसलिए अगर लोकमान्य तिलक जेल में भी रहकर गीता रहस्य लिख रहे हैं संतुलित होकर, और चिट्ठी पत्नी के मरने की आती है, तार आता है, टेलीग्राम आता है, और उसे देखकर फिर वैसे रख देते हैं, आंखें बंद करते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। जेलर पूछता है कि ये टेलीग्राम मैंने भी पढ़ा है, जीवन संगनी साथ छोड़ गए, और आप 1-2 मिनट शांत हुए और फिर अपने काम में लग गए, विचलित नहीं हुए। बोले राष्ट्र यज्ञ में एक आहुति और गई है मेरे घर से। उस महान जीवन संगनी के प्रति मैंने आंखें बंद करके श्रद्धांजलि दी कि तुम्हारी आहुति भी इस राष्ट्र यज्ञ में चढ़ गई है, और राष्ट्र देवता ने स्वीकार कर लिया। क्या संतुलन रहा होगा। महान लक्ष्य के लिए जो लोग बर्दाश्त करते हैं, ये साधारण बात नहीं है। और वो कायरता है जो हम लोग जिस तरह की बर्दाश्त को समझ रहे होते हैं कि दुष्ट दुष्टता कर रहे हैं और हम लोग चुप खड़े हुए हैं, वो तितिक्षा नहीं है। दुनिया में बुराई और अत्याचार, अनाचार क्यों बढ़ रहा है? बुरे लोग ज्यादा हो गए इसलिए? बुरे लोगों के कारण नहीं बढ़ रहा है, ये भले लोगों के चुप रहने से और झूठी बर्दाश्त करने की आदत से इस दुनिया के अंदर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर पड़ोस के देश में आग लगी हुई है, बुरा हाल है, और पूरी दुनिया भर के देश चुपचाप बैठे हुए हैं, इसको आप तितिक्षा कहोगे? अपने अपने देश में बैठकर मूंछों पर ताव देना एक बात है, इस समय तो होना चाहिए था महावीर स्वामी की उस क्षमा और अहिंसा में से वो शब्द को निकालने की आवश्यकता थी, साथ लेने की आवश्यकता थी कि अत्याचार जब हो रहा हो तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए आगे आना भी अहिंसा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के आदेश साधारण नहीं है। आपकी सहन शक्ति में शक्ति है, मुस्कुराहट में शक्ति है, शांति में शक्ति है। तो इस पर चर्चा करेंगे। बस ये कोशिश कीजिए कि जिंदगी मिली है तो मेरे काम भी आए और किसी और के काम भी आए, तब तो जीवन जीवन है। नहीं तो इस जीवन को समझ लेना कि एक सांस लेने वाला मुर्दा है जो सांस तो ले रहा है, लेकिन जिंदगी नहीं।